नमस्कार। सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में करीब 7-8 दिनों से व्यापम की चारों तरफ चर्चा हो रही थी, क्योंकि व्यापम में आशंका जताई जा रही थी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के जो वायरल स्क्रीनशॉट है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि पेपर जो है कहीं ना कहीं लीक हुआ या नकल की गई है एक तरीके से, एक जगह बैठ करके। और इसी आधार पर एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई है उसमें भी ये आशंका कि शायद पेपर आउट हुआ हो। और ऐसे में इस घटना के बाद जो मांग उठी कि पेपर को निरस्त किया जाए, परीक्षा को निरस्त किया जाए, और व्यापम के जो चेयरमैन थे आईसीपी केसरी, उनकी सफाई आई पुलिस भर्ती पर। उन्होंने जो कहा कि जो फेक जो हो रहा है कि पहले सेलेक्ट हुआ फिर अनसेलेक्ट हुआ रिजल्ट में, उसकी जांच करा के खुद को क्लीन चिट दे ली एक ही दिन के भीतर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अब व्यापम जांच में लीपापोती की गई है बहुत जल्दबाजी में, या व्यापम हकीकत में चाहता ही नहीं है कि सामने हकीकत आ पाए। और जब व्यापम की बात होती है तो एक नाम आता है डॉक्टर आनंद राय, जो कि विसिल ब्लोअर है और हमेशा से आवाज को, युवाओं की आवाज को बुलंद करते हैं। हम आपको बता दें कि अभी रात के 11:15 बजे हैं। डॉक्टर आनंद राय ने अपना कीमती समय इस पर चर्चा के लिए निकाला। हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले सभी युवाओं से एक अपील, इस आवाज को सब्सक्राइब करें और हर जगह शेयर करें। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल टॉक में। धन्यवाद सर। जी डॉक्टर आनंद, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि ये घटना जिस तरीके से 5-6 दिनों से लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अब लड़के ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है क्या नहीं है, अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो जरा आप अपने अनुभव से बताएं, क्या ये मामला ठंडा हो गया है, कुछ हुआ ही नहीं था? क्योंकि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं का खून ठंडा हो गया है। यदि आपकी आंखों के सामने आपके आपके हक और अधिकार कोई छीन रहा है, आपके सपनों की कोई चोरी कर रहा है, आपकी जो अपेक्षाएं हैं आपके परिवार की, आपके माता पिता की, किस तरीके से वो एक एक रुपया खर्च कर कर अपना पेट काट कर आपको पढ़ाते हैं, आपको कोचिंग का खर्चा उठाते हैं, फिर कहीं कई सालों बाद बॉन्ड्स निकलती हैं, फिर आप परीक्षा देते हो, और इस तरीके से यदि ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से फ्रॉड करके आपके हक और अधिकार को यदि बेच दिया जा रहा है, उसके बाद भी यदि मध्य प्रदेश का युवा ठंडा बैठा है, तो मैं यही कहूंगा कि अब मतलब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के युवाओं का खून ठंडा हो गया है कि आपको रोड पे उतरना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। आज बताइए ना, मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ युवाओं की आवाज बुलंद की और मैंने बोला कि भाई ये जो स्क्रीनशॉट है ये कौन लक्ष्मण सिंह, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मेरे जैसे आदमी पे, जो प्रो दलित है, प्रो आदिवासी, सबको पता है कि मैं भीम आर्मी और जैश से जुड़ा हुआ हूं, मेरे जैसे आदमी पे झूठी एट्रोसिटी दर्ज कर दी जाती है और मध्य प्रदेश का युवा सड़क पे नहीं उतरता है। आज मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा हूं, तो ऐसे में उन युवाओं के पक्ष में आवाज बुलंद करने कौन आएगा? यदि हम जैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, हैरास किया जाएगा, और मध्य प्रदेश का युवा यदि आज हमारे साथ नहीं आएगा, तो कल को इनकी लड़ाई लड़ने कोई नेता तो नहीं आएंगे। 230 विधायक में से एक भी विधायक आया इनकी लड़ाई लड़ने? या जो 29 सांसद हैं, कोई भी आया इनकी लड़ाई लड़ने? आज पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं हम ही लोग इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनको हमारे साथ आके कंधे से कंधा लड़ा के खड़ा होना पड़ेगा, इनको भोपाल की सड़कों पर आना पड़ेगा, तब जाकर ये लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। जी डॉक्टर आनंद, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि आपको हर तरफ की जानकारी भी रहती है। रीट कांड हुआ था राजस्थान में, आप क्या अंतर देखते हैं मध्य प्रदेश के युवाओं? क्योंकि हम जब वहां की खबरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां बेरोजगार आए दिन सड़कों पर होता है अपने हक की आवाज उठाने के लिए। क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, यही अंतर है शिक्षा और ज्ञान में। आप बुक्स पढ़कर शिक्षा तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्ञान की कहीं कमी है और अपने अधिकारों के प्रति जो चेतना होनी चाहिए युवाओं में, वो यहाँ नहीं दिखती है। ये चेतना मुझे बिहार में दिखती है, यूपी में दिखती है, राजस्थान में दिखती है, लेकिन वह चेतना मुझे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं, या तो यहाँ का युवा हताश हो गया है या उसका खून अब ठंडा हो गया है। तो जिस तरीके से यहाँ के युवाओं को आवाज उठानी चाहिए, उनको लगता है कि उनके हक और अधिकार की आवाज उठाने भी कोई अवतार लेगा, विष्णु का कोई 11वां या 10वां अवतार होगा, वो लोग आके इनकी आवाज उठाएंगे। तो भैया, आप और हम लोग मिलकर ही अपने यहाँ का अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं और हम पर सरकार का अटैक हो रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मेरे पूरे परिवार पर अटैक कर रहा है, तो इनको उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि डॉक्टर आनंद राय की गलती क्या है? आपने उन पर झूठा एट्रोसिटी केस क्यों लगाया? उनने आपके अधिकारी को कौन सा जाति सूचक शब्द बोल दिए? बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, हमने आईसीपी केसरी का इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज चेक कराए, उसमें किसी भी विद्यार्थी का असामान्य व्यवहार नहीं दिखा। इस पर आप क्या कहेंगे? असामान्य व्यवहार से क्या मतलब है? आईसीपी केसरी आखिर क्या कहना चाहते हैं?
देखो, एक तरफ तो मेपाइटी की जांच में ये सामने आ गया कि वो स्क्रीनशॉट सही है, पता भी चल गया कि वो स्क्रीनशॉट किस छात्र के हैं, मनोज कुमार पाटिल करके कोई छात्र है जिसके कंप्यूटर के वो हैं, है ना, फोटो खींचा गया। अब आप मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने जल्दबाजी में क्लीन चिट दी है गोविंद राजपूत जी को, तो उसी तरीके से आईपीसी केसरी पे भी दबाव होगा। भाई आप भी ऐसा बोल दीजिए, भाई आप सार्वजनिक करिए ना, आप उन 3 घंटों के सीसीटीवी सार्वजनिक कर दीजिए, डाल दीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, देख लेंगे युवा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात। आनंद जी, जिस तरीके से हमने देखा कि बयान उनके जिस तरीके से आए, हमने इंटरव्यू उनका पढ़ा, कई जगह वो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा प्रतीत होता है एमपी टेट की हम जांच कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कृषि विस्तार अधिकारी की इतनी बड़ी परीक्षा हुई, आज तक एक नाम मुझे तो नहीं पता कि सलाखों के पीछे हो। ऐसे में जो खुले घूम रहे हैं, तो क्या उनकी यहां पर जुगाड़ नहीं होगी एमपी टेट में, एमपी पुलिस में? ये पहली बात तो, आईपीएस केसरी जो है, आईपीसी केसरी जो भी इनका नाम, ये आईएएस है ना, तो इन्वेस्टिगेशन का अधिकार आईएएस को होता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, करती है क्राइम ब्रांच, करती है सीबीआई, करती है। इन्वेस्टिगेशन कोई आईएएस थोड़ी करता है। आईएएस करता है क्या इन्वेस्टिगेशन? भाई आपने एफएसएल लैब भेजे, फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे क्या वहां के? आपने डाटा रिट्राइव किया, आपने वहां का जो सीसीटीवी की डिटेल्स थी, कायदे से आपको उसको सीज करना था, सर्वर सीज करने थे, उनकी जांच उनको एफएसएल लैब भेजना था। तो जांच, एक एफआईआर दर्ज होनी थी सबसे पहले, तो आपने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। भाई आपने क्राइम को रजिस्टर ही नहीं किया और आप फिर कैसी जांच कर रहे हो? बिल्कुल। किसको बेवकूफ बना रहे हो? जी। पहले क्राइम रजिस्टर करिए, क्राइम रजिस्टर करने के बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी अच्छी एजेंसी को दीजिए, एसआईटी को दीजिए, एसटीएफ को दीजिए, या फिर इसको सीबीआई को आप अनुशंसा करिए। मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश का युवा राजनीतिक रूप से भी पूरा शून्य लग रहा है, वैचारिक रूप से भी शून्य लग रहा है, और उसकी राजनीति में रुचि खत्म हो गई है। और उसी के कारण उनकी जो मुद्दे हैं उनको लेकर राजनेता लोग कोई रुचि नहीं लेते हैं, और ठगा सा जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, क्या लगता है आपको, ये मुद्दा इतना बड़ा है, अब तक तो लगता है कि युवाओं को मध्य प्रदेश के हर जिले में अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करना चाहिए था इसे लेकर के? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि से सवाल करना चाहिए था, कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहिए था, और सड़कों पे उतरना चाहिए था। सरकारों से प्रश्न करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि कहीं गलत हो रहा है तो आपको डेमोक्रेसी में सरकार से प्रश्न करने की आजादी है, इनको प्रश्न करना चाहिए। और यदि आप रोड पे नहीं उतर पा रहे हैं, जो लड़कियां हैं खासकर, उनके घर से रोक रहे थे, तो लड़कियां छोटे छोटे वीडियो बनाएं, और वीडियो बना के वो फेसबुक पर, ट्विटर पे अपलोड करके सरकार से पूछें कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने लड़कियों की बात की, डॉक्टर आनंद, हमने सोशल मीडिया पे देखा खरगोन की एक जो अभ्यर्थी है, उनका वीडियो, मतलब जिस बेबाकी से वो जो बेटी बोल रही थी, मुझे लगता है कि एमपी के जो पुरुष है, जो युवा है, वो नहीं बोल पा रहे जितनी दम से बेटी आवाज उठा रही है। बहुत, मैंने अभी देखा नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए वो वीडियो। और यदि ऐसा है बात है तो हम महिला शक्ति बिल्कुल बराबर की भागीदारी है, और महिलाओं को आगे आना चाहिए। और जब उनको लगेगा कि हमारे पुरुष साथी नहीं आ रहे हैं, तो मजबूरी में महिलाएं भी आगे आना पड़ रहा है उनको। और मैं तो दोनों को बोल रहा हूँ कि आप लोग आइए, और हम लोग भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करते हैं, और राइट टू प्रोटेस्ट हमको संविधान से मिला है, और मैं उस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। लेकिन आप लोग युवा रोड पर तो उतरिए, आप भोपाल तो आइए। यदि आप सोचेंगे कि आप घर बैठे रहेंगे और आपकी लड़ाई कोई तीसरा आदमी लड़ेगा, तो ऐसा नहीं कोई लड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उसमें देखा इंटरव्यू में, आईसीपी केसरी से जब पूछा गया, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि परीक्षा निरस्त होगी, रिजल्ट जो है, तो वो कह रहे हैं कि जांच में अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर पाया भी गया, तो कार्रवाई करके हम रिजल्ट जारी करेंगे। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि रिजल्ट तो उनको जारी करना है, परीक्षा करवानी है, चाहे वो कोई पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए। देखिए, जो पैसों की बुकिंग हो गई है इनके पास, है ना, जो भी घोटालेबाज लोगों ने जो पैसा वैसा लोगों से लिया होगा, वो पैसा इनको वापस करना पड़ेगा। तो वो तो इसको रफा दफा, व्यापम को भी शुरू में रफा दफा करने के मूड में थे, लेकिन हम लोगों ने उसको रफा दफा नहीं होने दिया। हम उस मुद्दे को बहुत आखिर तक लेके गए। तो यहाँ पर भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आप हमेशा से युवाओं की आवाज उठाते रहे हैं, तो इस मंच के माध्यम से युवाओं तक भी पहुंचे कि आपने जिस तरीके से आवाज उठाई है, किस तरीके से आप पे भी दबाव आ रहा होगा, परेशानियां आ रही होंगी, अगर आप जिक्र करना चाहें, बताना चाहें। नहीं, देखिए, परेशानी से मैं डरता नहीं हूँ। देखिए, मुद्दा मैं जैस को लेकर सक्रिय हूँ, आदिवासियों के हक और अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए काम कर रहा हूँ। तो जो लक्ष्मण सिंह जी मरकाम है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में आदिवासियों के मामले देख रहे हैं। कई जगह हमारा वैचारिक टकराव होता है, कई मुद्दों पर हमारे मतभेद हैं। अब इन मतभेदों
को दबाने के लिए यदि आप इसमें झूठा केस दर्ज करवा के एट्रोसिटी का एक मुझ पर दबाव बनाना चाहते तो मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। दूसरी बात ये, व्यापम की लड़ाई में पिछले 10 साल 12 साल से लड़ रहा हूँ, तो यदि युवाओं के साथ कोई गलत होगा, यदि उनके हक और अधिकारों पर डाका डलेगा, तब भी आनंद राय चुप बैठने वालों में से नहीं है। और आपने एफआईआर लगाई, हमने उसको कोर्ट में चुनौती दे दी, फिलहाल कोर्ट से कार्रवाई पर रोक है, लेकिन जिस तरीके से मुझ पर, मेरी वाइफ पर पिछले 5-7 दिन से कई अधिकारी आकर तमाम जांचें, ये वो बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को एकदम बड़ा न्यूसेंस कर रहे हैं यहाँ पर कि इनको सस्पेंड करो, इनको ये, तो भाई कोई रीजन तो होना चाहिए सस्पेंड करने का। तो इस तरीके से आप ये कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है इन अधिकारियों को कि हमेशा बीजेपी शासन में रहेगी, कभी भाजपा शासन से जाएगी, तब इनका क्या होगा। तो इस तरीके से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलना चाहिए, संवैधानिक तरीके से, नियमों से काम करना चाहिए। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर किसी विसल ब्लोअर को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन है, और हम लोग इस मुद्दे को हाईकोर्ट तक ले जाएंगे, और जो भी लोग मुझे हरास करें उनको भी मैं नोटिस देने वाला हूँ, जल्दी उनको हाईकोर्ट में घसीटूंगा। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं कि एक तरीके से ठंडा करने की कोशिश हो रही है, या युवा भी एक तरीके से उस तरीके से नहीं दिख रहा, क्या लगता है आपको, अगर ये आवाज बुलंद नहीं की गई, इसके खिलाफ दमदारी से आवाज नहीं उठाई गई, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, पेपर जिस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ेगी और आने वाली परीक्षाओं में आसानी से लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ईमानदार वहीं के वहीं रह जाएंगे? बिल्कुल, देखिए कुछ नहीं करना है युवाओं को, मिनिमम वो जो कर सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं, 20 सेकंड का वीडियो मोबाइल से बना के वो उसको फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कम से कम युवा सोशल मीडिया पर लड़े, जो जमीन पर आके लड़ सकते हैं वो जमीन पर लड़े, जो भोपाल आ सकते हैं वो भोपाल आए, जो भोपाल नहीं आ सकते अपने जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन दे, तो कम से कम एक्टिविटी दिखनी चाहिए। आज 13 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, 13 लाख में से यदि 10,000 लोग भी ये सब करते तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनेगा, और जांच करना पड़ेगी, और एफआईआर भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय इंदौर से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवा को आवाज उठानी होगी, कोई तीसरा नहीं आएगा। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो आने वाली परीक्षाएं भी इसी तरीके से रहेंगी। साथ ही साथ डॉक्टर आनंद, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आपने अपना कीमती समय में से हमें रात के समय भी आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।